थी और खिड़की धीरे धीरे उसी की तरफ खिसकने लगती है। कुछ देर में वो दीवार और कांच के बीच फंस जाती है, सांस नहीं ले पाती, लेकिन अगले ही पल दीवार अचानक अपनी पुरानी जगह पर लौट आती है। महिला का पहला ख्याल यही होता है कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ है, मगर कांच पर बचा हुआ मेकअप देखकर वो घबरा उठती है। ये समझने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, वो फौरन घर से बाहर भागती है ताकि पड़ोसियों से पूछ सके कि क्या उन्होंने भी वही चीज महसूस की है। लेकिन जैसे ही वो पड़ोसी के दरवाजे तक पहुंचती है, वो चौंक जाती है। अपने सबसे करीबी पड़ोसी को किसी अजीब वजह से छत पर खड़ा देखती है। पड़ोसी भी नीचे एलिस को देखती है, मगर एक लफ्ज नहीं बोलती। उसके बजाय वो एक खंजर उठाती है और एलिस की आंखों के सामने ही अपनी जान ले लेती है। एलिस जो कुछ देखती है उससे दंग रह जाती है, इससे पहले कि वो आगे बढ़कर कुछ समझ पाती। लाल कपड़े पहने दो आदमी उसे जबरदस्ती एक तरफ खींच ले जाते हैं। इस अजीबोगरीब मंजर के बाद वो घर लौटकर जल्दी से अपने पति को बताती है, लेकिन उसको हैरानी होती है जब उसका पति कहता है कि पड़ोसी बस गलती से छत से गिर गई थी और अस्पताल में कुछ टांके लगने के बाद ठीक हो जाएगी। एलिस को यकीन नहीं होता क्योंकि उसने सब अपनी आंखों से देखा था। सच्चाई जानने के लिए वो तय करती है कि किसी को कुछ बताएगी नहीं और चुपचाप खुद ही जांच करेगी। अगली सुबह उसका पति शहर के एक प्राइवेट डॉक्टर को बुलाता है, ये देखने के लिए कि एलिस ठीक तो है। तभी एलिस की नजर डॉक्टर के ब्रीफकेस पर पड़ती है, जिसमें उस पड़ोसी औरत की एक फाइल होती है। सच जानने के लिए वो बीमार होने का नाटक करती है और डॉक्टर से दवाई लिखने को कहती है, लेकिन डॉक्टर जाते जाते ब्रीफकेस जमीन पर भूल जाता है। एलिस फौरन उसे उठाकर खोलती है और पड़ोसी की मेडिकल फाइल निकाल लेती है। डॉक्टर के जाने के बाद जब वो उसे पढ़ती है तो पाती है कि सारी अहम जानकारी किसी ने मिटा दी है। ये देख वो लगभग पागल होने वाली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने शक की पुष्टि करने के लिए उसी शाम वो अपने पति के बॉस सहित कई पड़ोसियों को डिनर पर बुलाती है। रात के खाने के दौरान सबके सामने एलिस अपनी शंका बताती है। उसे लगता है कि सब लोग बॉस के कंट्रोल में है, जो उन्हें मुफ्त घर तो देता है लेकिन शहर छोड़ने नहीं देता। जरूर कोई बड़ा राज छुपाया हुआ है। उसने पड़ोसी की खुदकुशी देखी थी, लेकिन सब लोग उसे गिरने की वजह बताते रहे, यानी सच्चाई जानबूझकर दबाई जा रही है। एलिस अपनी देखी सुनी बात बताती है, लेकिन मेज पर बैठे लोग अपनी मौजूदा जिंदगी में इतने सेट हैं कि वो नहीं चाहते कि बॉस को कोई शक हो कि वो एलिस की बातों से सहमत है। डिनर अजीब सा अचानक खत्म हो जाता है। सबके जाने के बाद एलिस अपने पति से विनती करती है कि वो उसे कहीं दूर ले जाए। वो बस दोबारा एक सामान्य जिंदगी चाहती है। उसकी बात से उसका पति पिघल जाता है और उसे शहर से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठते हैं, लाल कपड़े पहने लोग अचानक सामने आ जाते हैं। वो एलिस को उसके पति के सामने ही घसीट कर बाहर निकाल लेते हैं। जल्दी ही उसे ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया जाता है। डॉक्टर के इलाज से एलिस की याददाश्त वापस आने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी लौट आई यादें फिर से मिटा दी जाती हैं। थोड़ी देर बाद उसका पति उसे वापस घर ले जाता है। ऊपर से वो बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन अचानक उसकी यादों के टुकड़े दोबारा उभरने लगते हैं।